My topic that I'm going to talk to you today is about how to hear God's voice. और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जो मेरा विषय है कि वो ये है कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. How many of you think that listening to God is important for our spiritual life? और आप में से कितने लोग इस बात को सोचते हैं कि परमेश्वर की आवाज को सुनना हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है. How many of you think that? आप में से कितने लोग सोचते हैं इस बात को? Can you imagine your life without listening God? क्या आप अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं बिना परमेश्वर की आवाज को सुने? And what category of people have to listen the voice of God? और परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले किस प्रकार के लोग होते हैं? What category of people can listen the voice of God? और किस प्रकार के लोग परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? Should youth have to listen God's voice? क्या जवानों को परमेश्वर की आवाज सुननी चाहिए? Can they listen God's voice? Can they listen God's voice? क्या वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? Or God's voice is only for pastors? और या फिर परमेश्वर की आवाज सिर्फ पासवानों के लिए है? Only our pastors should listen God's voice because they are anointed, they are chosen, and it is their job to listen God's voice. और केवल पासवानों को ही परमेश्वर की आवाज सुननी चाहिए क्योंकि वो नियुक्त किए गए हैं, अभिषिक्त हैं, और केवल वही परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे. ऐसा है? Or some prophets, they are only special people who should listen God's voice. या फिर केवल भविष्यवक्ता, केवल ऐसे खास लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनने चाहिए? No, नहीं. because I am from Chandigarh and we know people around. We are from Punjab, we know what is going on. You know, God's voice is so simple, so precious, and it's so important also, and He wants to talk to every one of us. और मैं चंडीगढ़ से हूं और हमारे आसपास में जानता हूं क्या चल रहा है, क्या सारी बातें हैं, और मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि परमेश्वर की आवाज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है सुनना और बहुत ही जरूरी है. And God is not a respecter of any man or woman. और परमेश्वर पुरुष स्त्री का कर्जदार नहीं है. Can you fix the mic, guys, or give us another mic? Sound people? We do not have to go to the people who are selling water and oil and telling and claiming that we listen God. और हमें उन लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं जो तेल और पानी को बेच रहे हैं और इस बात की घोषणा करते हैं कि हम परमेश्वर को सुनते हैं. Because I have a news for you. क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक समाचार है. You are the chosen generation of God. आप परमेश्वर की चुनी हुई पीढ़ी हैं. And because our God is not a biased God. और क्योंकि हमारा परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है. Because our God is not a respecter of any man and woman. क्योंकि हमारा परमेश्वर पुरुष किसी स्त्री का कर्जदार नहीं है. And because God does not talk in levels. और क्योंकि परमेश्वर स्तर पे होके लेवल पे बात नहीं करता. And because का अलग है. Hello, are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Hello, हेलो, are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? You have to be the strength of your pastors. आपको अपने पासवानों की ताकत बननी है. You have to be the strength of your churches. आपको अपनी कलीसियाओं की ताकत बननी है. You are here to get revived. आप यहाँ पर जागृति प्राप्त करने के लिए आए हैं. You are here to get your engine started once again. और आप यहाँ पर इसलिए आए ताकि आपका इंजन फिर से स्टार्ट हो सके. You are not called to look for other churches and go here and there and look for God's voice. और आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि आप किसी दूसरी कलीसिया में जाएं, इधर-उधर जाएं, इधर-उधर देखें और परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करें. Because the Bible never says the prophet and apostles are my temple. क्योंकि बाइबल कभी इस बात को नहीं कहती कि प्रेरित और भविष्यवक्ता मेरे मंदिर है. The Bible says बाइबल कहती है you, तुम and you, और तुम and you, और तुम भी, every one of you तुम में से हर एक जन are my temple. तुम मेरे मंदिर हो. And I can talk to you. और मैं तुमसे बात कर सकता I हूँ. can be in you. मैं तुम्हारे अंदर रह सकता I can हूँ. work through you. मैं तुम्हारे जरिए बात कर सकता हूँ. I can change the whole world upside down through you. मैं तुम्हारे द्वारा पूरी दुनिया पलट सकता Can हूँ. somebody receive this what I'm talking right now? और क्या कोई है जो इस बात को प्राप्त कर रहा है जो मैं कह रहा हूँ? Tell your neighbor, God talks to you. अपने पड़ोसी से कहे परमेश्वर तुमसे बात करता है. परमेश्वर आपसे बात करता है. परमेश्वर आपसे बात करता है. Come on, सब लोग बोलिए. परमेश्वर आपसे बात करता है. बोलिए, दो लोगों को और बोलिए. परमेश्वर आपसे बात करता है. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The only people who look for prophets and apostles and for anointed oil and anointed water and selling these things and selling soaps and selling waters, I am talking under the
power and the authority of the Holy Spirit, and I'm not ashamed because I'm preaching the truth, and the truth is you have to listen God's voice. God can talk to you. You don't have to go to the people who are selling something to listen what God is talking to you. और आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि वो लोग जो तेल और पानी को बेच रहे हैं, जो यीशु मसीह के नाम से अभिषिक्त साबुन तेल पानी बेच रहे हैं और इस बात को कहते हैं कि वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं और परमेश्वर आपसे भी बात कर सकता है। Hallelujah! हालेलुया। The only people who leave their churches who don't understand that they are the temple of the Holy Spirit. और केवल वही लोग अपनी कलीसियाओं को छोड़ते हैं जो इस बात को नहीं समझते कि वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। You know why you are put in your churches? और क्या आप जानते हैं आपको क्यों आपकी कलीसियाओं में रखा गया है? Why your pastor is your pastor? क्यों आपके पासवान आपके ही पासवान हैं? Somebody say my pastor. कोई कहे मेरे पासवान। Remember your pastor and say my pastor. अपने पास्टर को याद करके कहे मेरे पास्टर। Come on, shout my pastor. मेरे पास्टर चिल्ला कर कहे मेरे पास्टर। Hallelujah. God called you in that church. God called you to that pastor because God knew that He is going to give you a best man who can shape your life, who can change your life, who can transform your life. परमेश्वर ने आपको उस कलीसिया में रखा वो पास्टर दिए क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये व्यक्ति के द्वारा आपका जीवन बदल सकता है और पूरी दुनिया आप उसके द्वारा बदल सकते हैं। Your pastor can also say thing. Your pastor can also preach you the wrong sermon, but he is not doing it because he is not only your pastor, he is your father, and he wants to shape your life. He doesn't want to destroy your life. और आपके पास्टर भी इस चीजों को बेच सकते हैं और अलग कामों को कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके जीवन को नाश नहीं करना चाहते लेकिन आपके जीवन को कुछ बनाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Shout hallelujah. तो चिल्लाए हालेलुया। I know you are sitting after the lunch and it is the toughest session right now. और मैं जानता हूं आप लंच करने के बाद बैठे हैं और लंच के बाद का सेशन बहुत ही मुश्किल होता है। But I don't want you to sleep. और मैं नहीं चाहता कि आप सोएं। I want you to listen this very important thing for you. मैं चाहता हूं ये बात जो आपके लिए है बड़े ही ध्यान से सुनें। I want you to understand one thing today. मैं चाहता हूं कि आज एक बात समझ के जाएं। God's voice is not being sold somewhere. परमेश्वर की आवाज कहीं बिकती नहीं है। It is not being sold on the street and in some meetings, people of God. और परमेश्वर के लोगों किसी सभाओं में परमेश्वर की आवाज नहीं बिकती है। You are the future of your churches. आप अपनी कलीसियाओं का भविष्य है। You are the future of the mission. आप अपने मिशन का भविष्य है। You are the future of India Christian. आप भारत के मसीहों का भविष्य है। You are the future. आप भविष्य है। God is telling you. और परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। Listen, listen, listen. सुनिए, सुनिए, सुनिए। If I can call Samuel, अगर मैं सैमुअल को बुला सकता हूँ, and a young Samuel can listen my voice, और जब जवान छोटा सैमुअल मेरी आवाज सुन सकता है, then why you and you cannot listen my voice? आप और आप मेरी आवाज क्यों नहीं सुन सकते? Somebody shout hallelujah. और कहे हालेलुया। Oh, just try to understand the mind of God. और परमेश्वर के दिमाग को समझने की कोशिश करें। God was not talking to the priest Eli. परमेश्वर एली याजक से बात नहीं कर रहा था। God is not anymore interested in talking to Eli. परमेश्वर अब एली याजक से बात करने में इच्छुक नहीं था। But God was interested to talk to the youth of the temple. लेकिन परमेश्वर मंदिर के जवानों से बात करने में इच्छुक था। God is ready to talk to the youth of your churches. परमेश्वर तैयार है आपकी कलीसियाओं के जवानों से बात करने में। But how many of you are interested? लेकिन कितने इच्छुक हैं? How many are interested to listen God's voice? कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? I want to tell you why God was talking to Samuel. और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर शमूएल से बात कर रहा था। Because God knew that Samuel is going to listen God and obey God. क्योंकि परमेश्वर जानता था कि शमूएल परमेश्वर को सुन के उस पर चलने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। God is talking. God is talking. परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर के लोगों से बात कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Oh, get ready, my brothers and sisters. तैयार हो जाइए मेरी बहनों मेरे भाइयों। Get ready, my daughters and my तैयार children. हो जाओ मेरे बेटे और बेटियों। God is telling somebody here, परमेश्वर यहाँ किसी से कह रहा है, I am not a biased God. मैं पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं I हूँ। can talk to you. मैं तुमसे बात कर And सकता I'm हूँ talking to और you. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। And He's ready
to do something in your life. और वो आपके जीवन में कुछ करने के लिए तैयार है। I think the first thing I want to emphasize right now that it is the most important question in the history of Christian world. और सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखता हूं, ये मसीहों की दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा एक सवाल है। It is the question that is asked by countless number of people that can we hear God's voice? और अनगिनत लोगों के द्वारा ये सवाल पूछा जाता है, क्या हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? And I want to tell you, you can never have an intimate and close relationship with God without listening to His voice. और मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना परमेश्वर की आवाज को सुने आप परमेश्वर के साथ एक गहरा और घनिष्ठ संबंध कभी नहीं रख सकते। Listen to this, people of God. सुनिए इस बात को। The worst marital problem is one word away from Lord's voice. The worst marital, the problematic marriage problem, the worst marital problem is one word from the Lord away from the total turnaround. और पूर्ण रूप से जीवन बदलने से एक कदम दूर ही है जो मैरिटल शब्द है। पूरा जो एक शादीशुदा जीवन जो होता है, वो शादीशुदा जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, उस पूरे शादीशुदा जीवन को परमेश्वर अपनी सिर्फ एक आवाज से बदल सकता है। वो शादी जो टूटने वाली है, वो शादी जो खत्म होने वाली है, सिर्फ एक आवाज अगर परमेश्वर की आ जाए तो वो पूरी शादी बच सकती है। Come on, come on, come on. Hello. Praise the Lord. Are you listening? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Why there are so many breakups, so many divorces, so many problems in the marriage life? और क्यों शादीशुदा जीवन में इतने तलाक और इतने टूटापन और इतने रिश्ते टूटे होते हैं? Why? क्यों? Because people are not listening God. क्योंकि लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। Husband and wife, they are fighting but they are not listening God. और पति और पत्नी लड़ रहे हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं सुन रहे। They are listening to each other, they are talking to each other, they are fighting with each other, but their ears are not open to God's voice. और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन उनके कान परमेश्वर को सुनने के लिए खोले नहीं हैं। God calling people today. परमेश्वर कुछ लोगों को आज बुला रहा है। Come, I want to talk to you. बाहर निकलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। I have something to talk to you. और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है बात करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Your sickness, आपकी बीमारी, your disease, आपकी बीमारियां, it is going to be healed. You just need one living word from the Lord. और ये चंगी हो जाएंगी, लेकिन केवल एक जीवित वचन परमेश्वर से आपको चाहिए। You are in debt or you are in some financial crisis. और चाहे आप कर्जे में, चाहे किसी तंगी में हैं, You are suffering in your life. अपने जीवन में आप झेल रहे हैं, You are praying and praying. आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। I don't care it is a marriage problem or it is a financial problem or it is a disease or a sickness in your और life. मुझे नहीं मालूम क्योंकि विवाह में परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई तंगी है, Whatever it is, चाहे कुछ भी क्यों ना है, one word from the Lord, प्रभु से एक वचन, one word in your ear आपके कानों में परमेश्वर की तरफ से आने वाला एक शब्द can change the entire situation. वो आपके पूरे हालातों को बदल सकता है। Hallelujah. When you are in youth meeting, you are tend to shout every now and then. और जब आप जवानों की सभा में हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप चिल्लाएं, थोड़ा उत्साहित रहें हर बार। We don't preach like this to the old people. और हम बूढ़े लोगों को ऐसे प्रचार नहीं करते। हम बूढ़े लोगों के साथ ऐसा प्रचार नहीं करते हैं। हम आपके साथ ये बातें बता रहे हैं ताकि आप भी जोश में रहें। Hallelujah. Come on, hallelujah. हालेलुया। Oh, come on. You have to act like youth. These youths are look like old people did it. और ये जवान बूढ़े जैसे लग रहे हैं, आपको जवान जैसे ही बर्ताव करना है। The church of my old, they are jumping and they're shouting and they're receiving the message of God. और मेरे कलीसिया के जो बूढ़े हैं, सयाने हैं, वो कूद कर चिल्लाकर परमेश्वर के वचन को ले रहे हैं। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया। God is telling somebody, परमेश्वर किसी से कह रहा है, you are in your financial crisis for a long time. और तू एक लंबे समय से अपनी आर्थिक तंगी में है। You have been in sickness for a long एक time. लंबे समय से तो एक बीमारी में है। You have been fighting to your husband and your wife for a long time. और लंबे समय से अपनी पत्नी पति से तो लड़ाई हो रही है। Oh, if you have just received one word from heaven, this problem would have been solved by now. और अगर तूने स्वर्ग से एक शब्द पा लिया होता तो ये परेशानी, ये तंगी अभी तक खत्म हो गई होती। Somebody shout hallelujah. हालेलुया। Are you listening?
क्या आप सुन रहे हैं? How many are listening what I'm saying, guys? आप ऐसे कितने लोग सुन रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं? Amen. Amen. Listen, listen. This is going to change your life. सुनिए सुनिए, ये आपके जीवन को बदल देगा। I want to tell you something. मैं कुछ बात करना चाहता हूं The आपसे। Lord talked to us constantly, continually. He talked to us. परमेश्वर लगातार निरंतर हमसे बात करता है। He gives us direction all the time. वो हर समय में दिशा बताता है। He talks to us all the time. हर समय हमसे बात करता है। He is speaking in our hearts all the time. हमारे दिलों में हर समय वो बात कर रहा है। Jesus made a statement. Let's go to the book of John, chapter 10, verse 3 to 5. We'll read and see what is written here. और यीशु ने एक बात कही जो मैं चाहूंगा ये यूहन्ना की किताब निकाले 10वां अध्याय 3 से 5 हम पढ़ेंगे। Everybody, go to the book of John and you will understand something from here, from this point. और यूहन्ना की पुस्तक निकाले 10वां अध्याय यहां से आप कुछ बात समझ जाएंगे। Yeah, John chapter 10, verse 3 to 5. Somebody, we can directly read in Hindi. यूहन्ना 10 का 3 से 5 हम सीधा इसे हिंदी में पढ़ेंगे। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को We're listening God's voice. और वो लगातार 2000 सालों से परमेश्वर की आवाज को सुन रही हैं And after 2000 years, और 2000 साल के बाद भी all God's sheep throughout the whole world, पूरी दुनिया में जितनी भी परमेश्वर की भेड़ें हैं they are still listening His voice. वो आज भी परमेश्वर की आवाज को सुन रही हैं। They are listening. वो सुन रही They are है listening, I said. और वो सुन रही है Not they will listen. और ऐसा नहीं है सुनेंगी It is not they can listen. और ऐसा भी नहीं कि सुन सकती है। Jesus didn't say my sheep can hear my voice. और यीशु ने ये नहीं कहा कि मेरी भेड़ें शब्द सुन सकती है He never said my sheep will hear my voice. और ये भी नहीं कहा कि मेरी भेड़ें शब्द को सुनेंगी। He says my sheep hear my voice. और वो ये कहता है मेरी भेड़ें शब्द सुनती हैं। How many God's sheep are here? परमेश्वर की कितनी भेड़ें यहाँ पर है? How many Jesus sheep are here? कितनी यीशु की भेड़ें यहाँ पर The है? Lord is telling every one of you, और प्रभु आप में से हर किसी से कह रहे हैं you have my voice in your heart every day. और हर रोज मेरी आवाज तुम्हारे दिलों में आती है You are actually listening my voice. और तुम मेरी आवाज को सुन रहे हो, But it's just that you are not focusing on my word. लेकिन बस ये है कि तुम मेरे वचन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। If you are the sheep of Jesus, अगर आप यीशु की भेड़ हैं then Jesus is telling you that He's listening your voice. You are listening His voice. तो यीशु ये कह रहे हैं कि आप उसके शब्द को सुन रहे हैं। Don't worry that, oh Lord, I'm not able to hear you. I'm not able to listen you what you're talking to me. I don't know where God can talk and how God can talk. God is saying, you are my sheep and you are listening my voice. और आप चिंता मत करें इस बात की कि ये सोच के परमेश्वर मैं कैसे सुनूंगा, मैं आपकी आवाज को कैसे सुन सकता हूं, कहां सुनूंगा। लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि आप लगातार उसकी आवाज को सुनते रहते हैं। Let me tell you something else. कुछ और बात मैं आपको बताता हूं। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? सोने वाले बोले हालेलुया। Come on, Chandigarh. Come on, Punjab. Be attentive. चौकस रहे आप सभी, Listen very carefully. सुनिए ध्यान से सुनते रहें। Why is there much problem? Is voice okay there that side? Huh? बढ़िया? Okay. Hallelujah. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Listen. सुनिए। How many of you have ever heard radio? आप ऐसे कितने लोगों ने कभी भी रेडियो सुना है? Radio. Very good. How many of you have heard television? और टीवी कितने लोगों ने देखा है? टेलीविजन। Very good. Wonderful. Now listen to this. सुनिए इस बात को। What happens with radio and television? रेडियो टेलीविजन के साथ क्या होता है? The stations of radio and television, they transmit 24 hours a day and 7 days a week. और रेडियो और टेलीविजन का जो स्टेशन होता है वहां से चैनल लगातार 24 घंटे और सातों दिन प्रशासन होता रहता है। प्रशासन नहीं, प्रसारण. प्रसारण। Yeah. प्रसारण। Prasaran. Wonderful. That's right. Prasaran, right? Ah, wonderful. So you see, television and radio. सो आप देखिए टेलीविजन और रेडियो दोनों So all 24/7, 24 hours a day and 7 days a week,
they don't stop their transmit. The transmit happens all the days. तो वो अपना प्रसारण कभी रोकते नहीं है, लेकिन 24 घंटे 7 दिन उनका प्रसारण चलता रहता है. You know, they are just putting something. One song is going, one episode is going, another is coming. One program is going, another is coming. All 24/7 they are transmitting the program. और 24 घंटे 7 दिन उनका कोई गाना चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, लगातार कुछ ना कुछ उनका चलते रह रहा है. But how do you listen? लेकिन कैसे आप सुनते हैं? How do you hear the radio and the television? आप रेडियो और टेलीविजन को सुनते कैसे हैं? The moment you put the TV on, जिस क्षण आप टीवी ऑन करते हैं and you have to tune yourself into the particular station in order to listen that voice that you want to listen. और जो आवाज आप सुनना चाहते हैं, जिस स्टेशन को आप सुनना चाहते हैं, आप अपने एंटीना को ठीक करते हैं, उस टोन को लगाते हैं. टोन को नहीं, क्या बोलते, धुन. धुन. रेडियो याद है पुराने वाला, हम ऐसे से घुमाते थे और वही से कांटा चलता था. अभी तो हम व्हाट इज कॉल्ड, कार में ऐसे बटन दबाते हैं, अपने आप स्कैन हो जाता है. पहले स्कैनिंग अपने आप नहीं होता था, वो हम घुमाते रहते थे, वो फिर पकड़ता था. सो दैट इज कॉल्ड ट्यूनिंग द रेडियो. सो उसे कहा जाता है धुन मिलाना. हालेलुया. If you remember, if you are from my age, we have done this. आ गया. अगर आपको याद होगा, जितने लोग मेरी उम्र के हैं उनको याद होगा, एंटीना ठीक करते थे. On the top of your roof, और अपने घर की छत के ऊपर you will just do something with your antenna, और आप थोड़ा एंटीना हिलाते थे अपना, and नीचे से you will listen a voice. और नीचे से आवाज आती थी आपको. रहने दो, हो गया. हो गया, ठीक है. Oh, come on. Hello. How many remember that? आप में से कितने लोगों को याद है वो? Hallelujah. हालेलुया. What I want to tell you here, और यहाँ मैं क्या बात आपको बताना चाहता हूँ, God has not given us television but a vision. परमेश्वर ने हमें टेलीविजन नहीं, लेकिन एक विजन, एक दर्शन दिया है. Once again, परमेश्वर ने हमें टेलीविजन नहीं, लेकिन एक विजन दिया है. tell your neighbor, God has not given us a television but a vision. अपने पड़ोसी को कहे कि परमेश्वर ने हमें टेलीविजन नहीं, लेकिन एक विजन, एक दर्शन दिया है. बोलिए, बोलिए, बोलिए. God has not given us a television but a vision. परमेश्वर ने हमें एक टेलीविजन नहीं, लेकिन एक दर्शन दिया है. Now listen to this. और अब सुनिए अब इसे. It is not with the problem. The problem is not with the mouth that speak, but with the ear that hear. अब परेशानी वो बोलने वाले मुंह के साथ नहीं, लेकिन सुनने वाले कानों में है. Because the one who is speaking, क्योंकि जो बोल रहा है, he is telling in his word, the God of Israel never sleep and never slumber. और जो बोल रहा है वो ये इस बात को अपने वचन में कहता है, इज़राइल का परमेश्वर ना तो कभी सोता है, ना ही ऊँघता है. Hallelujah. So the heaven radio is very powerful and the transmission is happening 24 hours and 7 days. The God's voice is coming to earth. So 24 घंटे 7 दिन स्वर्ग से वो धुन, वो स्टेशन लगातार हमारे तक पहुंच रहा है. But how I can listen God's voice लेकिन then? मैं परमेश्वर की आवाज को कैसे फिर सुन सकता हूँ? I have to tune myself in. मुझे अपनी धुन मिलानी पड़ेगी. I have to tune myself in. मुझे अपनी धुन मिलानी पड़ेगी. I have to come out of Elante Mall. मुझे एलांटे मॉल से बाहर आना पड़ेगा. I have to come out of Starbucks. मुझे स्टारबक्स से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा. I have to leave my worldly friends. मुझे अपने दुनियावी दोस्त छोड़ने पड़ेंगे. I have to stop that nonsense chatting. और मुझे बेकार की चैटिंग बंद करनी पड़ेगी. I have to stop that nonsense night chatting with my friends. और अपने दोस्तों के साथ और देर रात तक चैटिंग करना बंद करना पड़ेगा. Am I talking to someone here? क्या मैं किसी से यहाँ बात कर रहा हूँ? जो खामोश है उनके दिलों से मुझे आवाज आ रही है, आप मुझसे बात कर रहे हो. Oh, come on. Hallelujah. हालेलुया. जो खामोश है उनके दिलों से मुझे बहुत जोर से आवाज आ रही है, ये मेरे लिए है. Oh, come on. Yes. You know why? क्या आप जानते क्यों? God is telling you, परमेश्वर आपसे कह रहा है, you are the Samuel of
today's era. और आज के युग के आप शमूएल हैं। You are Joshua of this और era. आज इस युग के आप यहोशू You are the हैं। David of this era. इस युग के आप दाऊद हैं। You know, more than your girlfriends and more than your boyfriends and more than all the galat friends, God needs you more than anybody. और क्या आप जानते हैं आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, आपकी किसी भी फ्रेंड से ज्यादा परमेश्वर को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। God is telling you, परमेश्वर आपसे कह रहा है, I need you more than anybody. और किसी से भी ज्यादा मुझे तेरी जरूरत है। Because you want to give your life to one person. क्योंकि तू एक व्यक्ति को अपना जीवन देना चाहता है। You are destroying your life because of one man and woman. एक व्यक्ति के, एक लड़के लड़की के लिए तू अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। If you give your life to me, लेकिन अगर तू अपना जीवन मुझे दे दे, I can change thousands and millions through you. मैं हजारों लाखों तेरे द्वारा बदल सकता I हूँ। can change millions through you. मैं तेरे द्वारा हजारों लाखों को बदल सकता हूँ। You are not what you think you are. और तू जो सोचता है तू वो नहीं है। You are not what you're doing right now, what you are. और तू जो कर रहा है तू वो नहीं है। You are what I called you, you are. और जिसके लिए मैंने तुझे बुलाया था तू वो है। Come on, somebody shout hallelujah. हालेलुया। The devil is diminishing your vision, people of God. परमेश्वर के लोगों, शैतान आपके दर्शन को नीचे कर रहा है, छोटा कर रहा Because है। of your bad habits. और आपकी बुरी आदतों के Because कारण of your lame excuses. और आपके बहानों की वजह से, Because of your lazy behavior. आपके आलसी बर्ताव की वजह से You have started watching a very small vision for your life. आप अपने जीवन का एक दर्शन बहुत छोटा देखने लग गए हैं। Oh, just a small job. और छोटी नौकरी कर लेता Oh, I will हूँ settle in this field. और इस वाले फील्ड में लग जाता हूँ। God is telling you, परमेश्वर आपसे कह रहा I है, have not called you for small vision. और छोटे दर्शन के लिए मैंने तुझे नहीं बुलाया था। I have not called you for a small job. छोटी नौकरी के लिए मैंने तुझे नहीं बुलाया था। I have not called you for a small ministry. एक छोटी सेविकाई के लिए मैंने तुझे नहीं बुलाया I have था। not called you for a small thing in your life. मैंने तुझे तेरे जीवन में छोटे काम के लिए नहीं बुलाया था। I have not called you that you stop growing because of one person. और मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया था कि तू एक व्यक्ति के कारण रुक जाए। He is calling you today. वो आज आपको बुला रहा है Telling you, और आपसे कह रहा है, why don't you tune in और अपनी धुन की to me anymore? God is telling somebody, I talk 24/7. Just tune in your antenna and you will listen what I'm talking to you. जैसे टीवी चैनल और रेडियो 24 घंटे अपने संपर्क देते रहते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी 24 घंटे आपके लिए रेडी है। हो सकता है कुछ लोग परेशान हो, कुछ लोग निराश हो, लेकिन परमेश्वर कहता कि इस समय अगर तुम मेरी तरफ ध्यान लगाओगे, अपने एंटीना को मेरी तरफ मोड़ोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में सक्षम हूं। हालेलुया। Let's read John once again. John chapter 10 verse 3 to 5. We'll read once again. यूहन्ना 10 उसका 3 से 5 तक। Yeah. यहाँ ऐसा लिखा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, हाँ। और वह अपनी भेड़ों को उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, हाँ। और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है, और वो बाहर आ जाता है, और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। Yeah. परंतु बोलिए, वो उसका शब्द पहचानती हैं। वो उसका शब्द पहचानती हैं। Yeah. Can you read verse 3 once again? उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, Yeah. और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, हाँ। और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। बोलिए, नाम ले लेकर बुलाता है। Every one of you sitting here are so precious. First of all, listen. He opens the door. What kind of door he is opening? देखिए, आप में से हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है उसके लिए बहुत कीमती है। सबसे पहले परमेश्वर क्या करता है, वो उस दरवाजे को खोलता है। What kind of door he is opening? किस तरीके का द्वार वो खोल रहा है? The door so that you can hear his voice. वो द्वार जिससे आप उसकी आवाज को सुन सकें। The door where his signal is coming to you. वो द्वार जिससे वो सिग्नल आपके तक पहुंच सके। And second thing what he's saying, और दूसरी चीज वो क्या कह रहे हैं? read further after the door thing, verse 3. द्वार पर द्वार। Yeah. और उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। Yeah. Go further. और वे अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। नाम ले लेकर बुलाता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल से आए हैं लोग। From Himachal, wonderful. Please be seated.
some more people from Himachal. Listen. Listen. Every one of you is so important, so precious that He calls you by your name. आप में से हर एक व्यक्ति उसके लिए इतना कीमती है कि वो आपको नाम लेकर बुलाता है. If you are in depression, if you're thinking, I have done such a bad thing, Lord, now He is not interested in me because I'm such a poor daughter, such a poor son, God is not interested in me. I'm telling you, He's still calling you by your name and telling you that no, you are not what you're thinking, you are what I call you. अगर आप में से कुछ लोग परेशान हैं, पाप हो गया है और लगता है हम बहुत गरीब हैं, मैं इस जगह पे नहीं हूं कि परमेश्वर मुझे क्यों बुलाएगा नाम लेकर, लेकिन मेरे विश्वास जानिए, परमेश्वर आपको आपका नाम लेकर पुकारता है. Listen very carefully. इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा. How many are listening? How many are being blessed today by this message? आप में से कितने लोग इस मैसेज के द्वारा आशीष पाए हैं? Are you getting something today? क्या आपको समझ आ रहा है? Why Jesus said, go into your room and pray in the secret. क्यों यीशु मसीह ने कहा कि अपने कमरे में जाओ और गुप्त में प्रार्थना करो? Why he was asking this? क्यों वो ऐसा क्यों कह रहे थे? Why he was telling everyone, go into the secret and pray, and your Father in secret, He will answer your prayer. क्यों वो ऐसा कह रहे थे कि गुप्त में प्रार्थना करो और तुम्हारा परमेश्वर जो गुप्त में देखता है जवाब देगा? Because the signal gets stronger and better in the secret place with God. क्योंकि सिग्नल और मजबूत हो जाता है गुप्त में जाकर. मैं जब कुछ लोगों को पूछता हूं, कुछ लोग मुझे कहते हैं, पास्टर जी हमने प्रार्थना की. मैं कैसे किया? गाड़ी में प्रार्थना करता हूं, मैं कैब ड्राइवर बन गया हूं, गाड़ी में प्रार्थना करता हूं, गाड़ी में प्रार्थना करता हूं. आपने किधर किया? मैं किचन में रोटी बनाते बनाते प्रार्थना करती हूं. आपने किधर किया? मैं कपड़े धोते धोते प्रार्थना करती हूं. आपने किधर किया? मैं स्कूल जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त, क्लासरूम में प्रार्थना किया है. अच्छा है, बहुत अच्छा है. मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं. रियली अप्रिशिएट दैट यू वर प्रेइंग इवन इन दोस टाइम्स. मैं सच में इस चीज को सराहता हूं कि आप लोग उन समयों में भी प्रार्थना करते हैं. बट द बाइबल सेज, लेकिन वचन ये बताता है, द सिग्नल, द एंटीना गेट्स बेटर एंड सिग्नल गेट्स स्ट्रॉन्गर व्हेन यू गो इन द सीक्रेट प्लेस. वचन ये बताता है कि सिग्नल बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब आप गुप्त में जाके प्रार्थना करते हैं. कितने लोग उधर बात करना चाहते हैं जहां पर फोन पे बात कर रहे हैं? हेलो, मैं बात कर रहा. हाँ, अरे जाओ, मम्मी नहीं आ गई. हेलो हेलो हेलो. क्या आप उस जगह पर खड़े होकर बात करेंगे? सामने बोलता, अरे तू उधर से कहीं और जाके बात करना, सिग्नल नहीं आ रहा. यानी कि जहां आवाज बराबर नहीं आती वहां अपन बात करना पसंद ही नहीं करते. बोले फोन रख. फिर अपन परमेश्वर से ऐसी क्यों बात करते? परमेश्वर मेरे को आवाज सुनाई दे रही है, मैं आशीष दूंगा. कब दूंगा? आधे वाला गायब हो गया. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने गाड़ी में बात किया, ट्रेन में बात किया, खाते वक्त बात किया, नहाते वक्त बात किया. यीशु कहां बात करता था? सुबह उठकर भोर में जंगल में, रात में पूरी रात, क्रूसीफिक्शन के समय, क्या बोलते हैं, बिफोर द क्रूसीफिक्शन इन द गार्डन ऑफ गेत्सेमने, गत्समनी के बाग में, बिफोर द क्रूसीफिक्शन, क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले, he was praying in the secret. वो गुप्त में जाके प्रार्थना going in the secret, गुप्त में गए, going in the jungle, जंगल में गए, going outside, बाहर की तरफ गए, to get the signal better and stronger. जिससे अपने सिग्नल को बेटर और स्ट्रॉन्ग कर सकें. बिल्कुल वैसे ही जैसे आप खास कॉल अकेले करते हैं, सीक्रेट में जाके करते हैं, सीक्रेट प्लेस में जाके. हाँ हेलो, हाँ ओ मम्मी खड़ा था उधर, मेरा भाई आ गया था, ओ पापा.
बिल्कुल वैसी परमेश्वर कह रहा है, मेरे को भी बोलना, मैं नहीं बोला ये बात, जो अपने भाई को, अपनी माता को, अपने सभी लोगों को मुझसे अप्रिय ना जाने, वो मेरे पीछे नहीं आ सकता है. God is calling you not to have the secret call to somebody else, but call him secretly, because he is going to tell you the mighty, the revelation and the deepest thing that you don't know. परमेश्वर चाहता है कि आप गुप्त बातें किसी और से नहीं लेकिन परमेश्वर से करें, क्योंकि वो उससे आपको बहुत सारी आशीष की और गुप्त की बातें बताना चाहता है. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. You are tired of the mouth which is not speaking, but God is tired of the ear which is not listening, because mouth is already talking 24/7. Oh, come on. आप मुंह से थक गए हैं क्योंकि आप परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सुनने से नहीं थका है, क्योंकि वो आपकी बात सुनने के लिए आज भी तैयार है. आप थक चुके हैं कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा. परमेश्वर कह रहा, मेरा मुंह नहीं थका, मैं बात करे जा रहा हूं. मैं थक गया हूं तुम्हारे कानों से, क्योंकि तुम्हारे कान सुन नहीं रहे जो मैं बोलना चाह रहा हूं. Hallelujah. हालेलुया. Somebody say, I have to fix my receiver today. कोई कहे कि मुझे अपने रिसीवर को ठीक करना है. बोलिए. This is the receiver, the antenna. You have to fix. अपने एंटीना को हमें ठीक करना है. Change the direction. अपने डायरेक्शन को बदलना है. Early morning prayer. अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना. And you will start listening God's voice. और आप परमेश्वर की आवाज सुनना शुरू करेंगे. जितने भी लोग कोरोना के बाद प्रभु का आवाज नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि कोरोना में घर में रहना पड़ा, आपने एंटीना यहां से यहां कर लिया, प्रभु कहता है वापस यहां ले आओ, मैं फिर से बात करने लग जाऊंगा. हालेलुया, हालेलुया. Hello. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Oh, somebody asked me, Pastor, how do you differentiate the voice of God? कोई मुझसे पूछता है कि आप भेद कैसे बताते हैं परमेश्वर की आवाज में या इंसान की आवाज में? I said, very simple. ये कि मैं कहता हूँ ये बहुत आसान है. How many you want to know how you can differentiate God's voice? आप में से आप कितने लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज को पहचाने कैसे? भी confusion है? How I know it is God's voice? कैसे मैं जानूं कि ये परमेश्वर की आवाज है? How I know that it is God who is talking to me, not devil, not me? कैसे मैं जानूं कि ये मैं खुद नहीं बात कर रहा, ये परमेश्वर है, ये शैतान नहीं है? Especially in one very severe and special case, people want to know, it is God telling me, or me telling me, or Satan telling me, Pastor? और खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है या शैतान है या मैं खुद ही बात कर रहा हूं या कोई पास्टर मुझसे बात कर रहा है. एक बहुत खास केस होता है, आपको पता होगा, सारे जवानों को मालूम होगा. एक बहुत खास केस होता है जहां पर हम जानना चाहते हैं, बहुत इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा है या मेरी इच्छा है या शैतान की इच्छा है. हेलो, उसका जवाब देता हूं आज. कितने लोग चाहते हैं? सारा सब जवान बोले, अरे यही तो चाहिए था, इतने समय से परेशान था, आज आप जवाब देने वाले. बोलिए ना. बाकी सब मैसेज नहीं सुनना, ये जरूरी है. आई वॉन्टेड टू लिसन. अब किसी को मैंने बोला भी नहीं क्या स्पेशल बात है, पर सबको मालूम स्पेशल बात कौन सा है. जब मुझे ये जानना पक्का है, जरूरी है, ये परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है, शैतान कर रहा है या मैं कर रहा हूं. हाउ टू रिकॉग्नाइज गॉड्स वॉइस? परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचानूं? वेरी सिंपल. बहुत आसान है. How many you know the old phones? आप They used to ring, ring. फोन होते थे जो ट्रिंग करते थे, There was no screen, there is no dial things, and you cannot see the numbers. जिसमें कोई स्क्रीन नहीं होती थी, डायल नहीं होता था, जिसमें आप नंबर नहीं देख पाते थे. So I gave the answer like this. तो मैं इस तरीके से जवाब देना चाहूंगा. If the phone rings up and I pick the call and say hello, और अगर फोन बजता है और मैंने फोन उठा के बोला हेलो, and if someone talking to me, hey honey, I'm coming home, okay, or even if it's not saying honey, I'm talking to you, I can definitely recognize that this is my wife's voice. देखिए ये हो सकता है कि जैसे मैंने फोन उठाया और मुझसे आगे से आया कि हाँ मैं खाने के लिए आ रहा हूँ, या ये है या वो है, तो मैं पहचान जाऊंगा कि ये मेरी बीवी की आवाज है. कितने लोग अपने बीवी का आवाज पहचानते हैं? जो नहीं हाथ उठाएंगे उनको फोटो में खींच के बीवी को भेजना है. सारा पास्टर लोग बैठा है. एक बार हिम्मत करो, नहीं पहचानता बोले. कितना लोग बीवी का आवाज को पहचानता है? शादीशुदा हो गए. कितना लोग अपने पति का आवाज को पहचानता है? वेरी गुड. कई बार ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है. सुनिए,
कई बार अपना पत्नी या पति, कई बार फोन डाउन हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, किसी नया फोन से फोन किया, फोन का आवाज से एकदम से पहचान, अरे तू बोल रही, क्या हो गया, बोले एकदम से आते हैं। हस्बैंड, अरे आप बोल रहे, हाँ बोलो ना, क्या हो, एकदम से आता। कैसे उसको समझ में आ गया कि मेरा पति बात कर रहा है, मेरा पत्नी बात कर रहा है? आई टेल यू समथिंग, बिकॉज दे नो ईच अदर वेरी वेल। क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। And why they know each other very well? और वो एक दूसरे को अच्छे से कैसे जानते हैं? Because they have spent so much time with each क्योंकि other. उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया है। Once again. They have spent too much time with each other. क्योंकि उन्होंने बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताया है। And when you spend too much time with each other, और जब आप एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते हैं, when you talk to each other too much, और जब आप एक दूसरे से काफी बात करते हैं, immediately you can recognize this is my wife, this is my husband, even this is my brother talking to me. तो तुरंत आप पहचान सकते हो कि ये मेरी बीवी या मेरा पति या मेरा भाई है। Now I ask you, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, this is my question to you now. अब मेरा एक सवाल है आपसे, How you will recognize God's voice? आप परमेश्वर की आवाज कैसे पहचानेंगे? Oh, come on, am I talking to somebody? By spending more and more time with God. परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताकर, By talking to God more and more. परमेश्वर के साथ बहुत बहुत और ज्यादा से ज्यादा बात कर कर। How many are listening, people? Are you blessed? क्या आप आशीषित पाए Are you हैं? listening what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया। You know, but we pray only 1 hour. देखिए, लेकिन हम तो एक ही घंटा बाद And प्रेयर sometimes करते हैं, some people they even don't pray for even 1 hour. और कुछ लोग तो एक घंटे के लिए भी प्रार्थना नहीं करते। Yeah, get the tea ready. I'm finishing in 5 minutes, guys. चाय तैयार कर दो। मुझे याद आ रहा है वो जो हॉलीवुड हिंदी डब्स मूवी नहीं होती थी, तुम यहाँ कैसे? हाँ मैं अभी आया था। Your name is Alec, right? Yeah, I love Alec. He's a very good boy. He's an awesome drummer. You see, his drumming skill is amazing. He's an amazing drummer. They are going to get some invitation, I believe, from Delhi or somewhere very soon. We'll talk to them. Don't worry about it. So wonderful team. Okay. So कैसे? How you are going to recognize God's voice? तो आप परमेश्वर की आवाज कैसे पहचानेंगे? By talking to Him more and more, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा बात and करके, by spending time with Him more and और more. उसके साथ समय व्यतीत करके। That's what we do with our husband and wife. और यही हम अपने पति या पत्नी के साथ The करते more time you spend with each other, the more you know it. हैं। ज्यादा से ज्यादा समय आप एक दूसरे के साथ बिताते हैं, आप एक दूसरे को और अच्छे से जानते हैं। Why Jesus was not confused to listen God's voice and to recognize that it is God who is talking to him? यीशु मसीह क्यों कंफ्यूज नहीं था परमेश्वर की आवाज पहचानने में? Because he was spending too much time with God. क्योंकि वो परमेश्वर के साथ काफी समय बिता He रहा used था। to pray every day. वो रोज प्रार्थना करते He थे। used to go to pray in the morning and in the night. वो सुबह और रात में जाके प्रार्थना करते And थे। most importantly, he used to pray in the secret और places. सबसे जरूरी चीज वो अकेले में जाके प्रार्थना करते थे। It's a secret. When you pray in secret, you know the things of the secret and you know the voice very well. और वो एकांत में प्रार्थना करते थे, जिससे वो गुप्त की बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। But why this generation is not able to understand or recognize God's voice? लेकिन ये पीढ़ी परमेश्वर की आवाज पहचान या समझ क्यों नहीं पा रही? Because Psalms chapter 41 verse 46 verse 10 says like this. क्योंकि भजन संहिता 46 का 10 इस तरीके से कहता है, Be still and know that I am God. स्थिर हो जा और जान जा कि मैं परमेश्वर हूँ। Yeah, be still and know that I am God. स्थिर हो जा और जान जा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। How you know that He is God? आप कैसे जानेंगे कि वो परमेश्वर है? Not in your busyness, अपने व्यस्त समय में नहीं, but in your stillness. लेकिन अपनी स्थिरता में। बिल्कुल फ्लैट जा रहा है, वो मजा नहीं आ रहा, नहीं समझ पा रहा। समझ में आया किसी को मैंने क्या बोला? I said something.
how you know that he is God? आपको कैसा पता चलेगा कि वो परमेश्वर है? Not when you are busy. ऐसे नहीं कि जब आप व्यस्त हो, You will never know him in your busyness. आप उसको अपने व्यस्त समय में कभी भी नहीं जान But पाओगे, you will know him in your stillness. लेकिन आप अपनी स्थिरता में उसे जान पाएंगे When you are in secret place. जब आप गुप्त स्थान पे हैं, When you are talking to him silently. जब आप उससे एकांत में बात कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। How many are listening what I'm talking right now, people of क्या आप God? सुन रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूं? Can you come? Yeah. Please come. Let How many are bored? आप में से कितने लोग बोर हो रहे हैं? How many want to listen more? कितने लोग और सुनना चाहते हैं? You want to listen more? आप और सुनना चाहते हैं? Are you enjoying it? क्या आप अच्छा लग रहा है आपको सुन के? Hallelujah. हालेलुया। Are you getting something? क्या आपको कुछ मिल रहा है? So God is interested in talking to you. सो परमेश्वर आपसे बात करने में इच्छुक है And he's telling somebody, और वो किसी से कह रहा है you have to be still to know that I am God. कि आपको स्थिर होने की जरूरत है इस जानने के लिए कि मैं परमेश्वर हूं। You tune yourself in your spiritual ears to hear his voice. और अपनी धुन को मिला लो और अपने आत्मिक कानों को खोल लो ताकि तुम परमेश्वर की आवाज को सुन सको। Because Holy Spirit voice is never a loud voice. क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज कभी भी ऊंची और तेज आवाज नहीं होती। It is always a still voice. वो हमेशा एक स्थिर आवाज होती है, A soft voice. एक कोमल आवाज। I'm going to give you a second example. और दूसरा उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं। You remember my first example? आपको मेरा पहला उदाहरण याद होगा। God of I am Jehovah. You are blessed. Ear miss. Go to the right place to get the signal properly. सही जगह पर जाएं पहले जहां पर आपका धुन मिल सके और सिग्नल सही आए। And church is the right place. और कलीसिया सही जगह है Because the gates and signals of hell cannot prevail against the church. क्योंकि नरक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकते हैं। Signals of hell never prevails against नरक the के church. सिग्नल कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And now, second example. और दूसरा उदाहरण, God's voice is always going to be silent and soft. परमेश्वर की आवाज हमेशा कोमल और शांत आवाज होगी। And devil's voice is always roaring. और शैतान की आवाज चिल्लाने वाली होगी। I'll tell you how. मैं बताता हूं कैसे। Suppose you get a headache. और मान लीजिए आपका सर दर्द हो रहा है। For some days you will get tumor. और कुछ दिन तक आपको आवाज आएगी आपके दिमाग में है और आपको ट्यूमर हो गया। ट्यूमर। Some people are afraid of CT scan, ultrasound and blood test, and they ask, Pastor, please pray. You know what our prayer will do? The scan will show what is inside. How our prayers will change something inside. और आप देखिए कुछ लोग एक्सरे सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड करवाने से डरते हैं और वो कहते हैं पास्टर प्रार्थना कर दीजिए। आप देखिए जो अंदर है वही तो बाहर रिपोर्ट आएगी ना, वो हमारी प्रार्थना अंदर कैसे बदलेगी। If your blood is less, the report will show it's less blood. अगर आपका खून कम है तो रिपोर्ट में आएगा खून कम है। अभी कितना बेकार प्रार्थना है। आपका खून कम है, मैंने प्रार्थना किया, खून कम नहीं आया पर है। सुनिए, हेलो, आपके पेट में कुछ है, प्रेयर किया नहीं आया पर है, बाद में आया, पेट दर्द तो गया नहीं, तो बाद में आएगा स्कैन में, 2 महीने बाद आएगा, ओ पास्टर जी आ गया। क्या आया? पथरी आ गया। पहले आपने बोला प्रेयर करने के लिए नहीं आना चाहिए तो नहीं आया। Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं? Now how devil talks? अब देखिए शैतान कैसे बात करता Your है। husband is late from office. और आपका पति ऑफिस से लेट हो गया। Accident. वो एक्सीडेंट हो गया होगा। Ambulance. एम्बुलेंस की आवाज आपके कानों में गूंज रही है। He screams in your mind. वो आपके दिमाग में चिल्लाता है। He disturbs you. वो आपको परेशान करता है। He takes your peace out of your life. वो आपकी शांति आपके जीवन से ले लेता है। Your child is sick. आपका बच्चा बीमार है। He will not get right. He will never heal. और शैतान की आवाज आपके अंदर आएगी, वो कभी ठीक नहीं होगा। वो You will never be okay. तुम कभी ठीक नहीं होगे। You can never leave this और habit. तू कभी इस आदत को नहीं छोड़ पाएगा। Your call is gone. तेरी बुलाहट खत्म।
Your call from God is gone. परमेश्वर की तरफ से तेरी बुलाहट खत्म हो चुकी है। And God is saying, और परमेश्वर कह रहा है, listen the Holy Spirit voice, how the Holy Spirit will सुनिए talk. पवित्र आत्मा की आवाज कैसे आती है। Oh, Vasu, did you get the phone? Vasu? मिल गया? Yeah, his phone was stolen or taken, whatever. Listen. सुनिए, Suppose मान लीजिए, Gaurav is a believer. और गौरव, मैं एक विश्वासी हूं, This Holy Spirit voice will only come to the believers only. और ये पवित्र आत्मा की आवाज केवल विश्वासियों के पास आएगी। It is my phone. और ये मेरा फोन है, I kept it here. और मैंने इसे यहां रख दिया। The devil's voice. शैतान की आवाज, Take it. Nobody is watching. Take. कोई देख नहीं रहा, उठा लो, ले जाओ। Nobody is watching. कोई देख नहीं रहा। Gaurav will coming to my phone. और ये गौरव मेरे फोन को लेने के लिए आ रहा है। While he's coming, और जब ये आ ही रहा है लेने के लिए, there is a soft voice in his heart. आपके दिल में एक कोमल आवाज भी आ रही होगी उस समय। उनके दिल में क्यों आएगी? फोन तू लेने आ रहा ना? There is a soft voice in his heart. और उसके दिल में, गौरव के दिल में एक कोमल आवाज आ रही होगी। कोमल होगी आवाज, कोमल आवाज, कोमल आवाज होगी, और वो आवाज बोलेगी, गौरव, don't take this phone, it is not yours. और वो आवाज कहेगी कि गौरव, इस फोन को मत उठाओ, मत लो, ये तुम्हारा फोन नहीं है। Don't do that, it's wrong. ये गलत है, ऐसा मत करो। That is God's voice. वो है परमेश्वर की आवाज। Whenever you are about to do something wrong, जब कभी भी आप कुछ गलत करने पर होते हैं, and there is a soft voice in your heart और एक बहुत ही कोमल सी आवाज आपके दिल में आएगी, stopping you, जो आपको रोकेगी। no, उसके बारे में गलत मत बोलो, चुगली मत करो, चोरी मत करो, उठो, प्रार्थना करो। आप कह रहे हो नहीं मेरे को सोना है, नहीं मैं उधर जा रहा हूं, एक आवाज सॉफ्ट आएगा, प्रार्थना करो। ये सारी आवाज ऊपर से यहोवा परमेश्वर की आवाज है, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। और ये आवाज परमेश्वर की आवाज होगी। Why? क्यों? Satan's voice is strong and God's voice is soft. क्यों परमेश्वर की आवाज धीमी है और शैतान चिल्ला चिल्ला कर बोलता है? Why? क्यों? Because he wants to order you, he wants to enslave you. क्योंकि शैतान आपको गुलाम बनाना चाहता है, आपको बंदी बनाना चाहता है। Oh, you missed it what I said. आपने खो दिया, आपने सुना नहीं जो मैंने कहा। आप सुन नहीं रहे मैं जो बोल रहा हूं, सुनो। सुन क्यों नहीं रहे यार, कैसे करते हो? आप फोन लेके बैठे, रात में बोलेगा निकालो वेबसाइट, निकालो व्हाट्सएप, निकालो, करो चैटिंग, खोलो वेबसाइट। आप बोले नहीं, एक धीमी आवाज आ रही है, नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, आपने रख के दिया। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। ओ नहीं, मैं नहीं करूंगा। लॉर्ड हेल्प मी, प्रभु मेरी मदद करें, लॉर्ड हेल्प मी, प्रभु मेरी मदद करें। आई डोंट वांट टू डू दिस। मैं ये नहीं करना चाहता। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये बूढ़ों के साथ भी होता है, ये बच्चों के साथ भी होता है, ये जवानों के साथ भी होता है, ये लीडर्स के साथ भी होता है, और ये पास्टर्स के साथ भी होता है। आई एम ए पास्टर, आई एम टेलिंग यू। और मैं एक पास्टर हूं खुद, मैं आपको बता रहा हूं। मैं थोड़ा आपको हंसा रहा हूं, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। आई डोंट नो यू आर गेटिंग द डीपेस्ट पार्ट ऑफ दिस मैसेज और नॉट। और मैं नहीं समझ पा रहा, आपको इस संदेश की गहराई समझ पा रहे हैं कि नहीं।